तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं बच्चों, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7.4। देखो क्वेश्चन सिंपल है, एसी के सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं। क्या बोल रहा है? 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt supply and 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current RMS and peak value in the circuit। यहीं तक छोड़ रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को एक बार के लिए। देखिए फर्स्ट डेटा कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे C से, एंड C इज 15 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेशन आपके पास में होगी भैया, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। 15 माइक्रो दैट इज 10 टू द पावर -6, ठीक है, ये पता होना चाहिए था आपको। फिर जितना भी वोल्टेज या करंट आपको डायरेक्ट दिया हुआ होता है ना, जितना भी वोल्टेज और करंट आपको डायरेक्ट दिया हुआ होता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो वोल्टेज या करंट आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है बच्चों? 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। इतना ही है। चलिए पहला क्वेश्चन डील करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिंपल सा पार्ट है, एक्सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और आपको पता होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, दैट विल बी 1/ओमेगा सी एंड दैट विल बी 1/2 पाई एफ सी। वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एज इट इज, या फिर आप 22 डिवाइडेड बाय 7 पुट कर दीजिएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड सी इज 15 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, ऐसा ही होगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ इसको, तो आपको थोड़ी सी सहूलियत तो होगी, इट विल बी इजियर फॉर यू। सो 7 एज इट इज, और ये 10 टू द पावर 6 है ना, इसे न्यूमरेटर में पुट कीजिए तो इट विल बी 10 टू द पावर +6 एंड दैट कैन बी रिटन एज 100 मल्टीप्लाइड विद 100 एंड मल्टीप्लाइड विद 100। अरे 10 टू द पावर 6 को ऐसा लिख सकते हैं भाई। देन अब देखो 2 इंटू 22 इंटू 50 इंटू 15, 50 इंटू 2 100 होता है, और 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, चलिए, और 15 ये 3 से हो जाएगा, 5 से जाएगा ना, और इट विल बी 20 हियर। और अगर यहाँ 20 है तो मैं इसको 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से इसको कट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट विल बी 1000 एंड 7000 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, एक्सी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट ऑफ एक्सी इज ओम। डन हुआ। अब इतना, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इट इज ऑल इन ऑलमोस्ट 200, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। करंट, वैल्यू ऑफ करंट, देखिए आप सभी को पता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई विद रेजिस्टेंस। ये एक नॉर्मल सा केस है ना। लेकिन जब कैपेसिटर लगा हुआ होता है या इंडक्टर लगा हुआ होता है तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होता है। आप इसे ऐसा समझें, करंट मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस आ जाएगा, और रिएक्टेंस या तो एक्स ही होगा या फिर एक्सएल होगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंडक्टर दिया हुआ है या कैपेसिटर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कैपेसिटर दिया हुआ था तो हमारा फॉर्मूला ये काम करेगा। ठीक है, तो हमने लिखा एक्सी, सॉरी हमें एक्सी नहीं कैलकुलेट करना, हमें तो करंट कैलकुलेट करना था। करंट विल बी वी डिवाइडेड बाय एक्सी। अब आपको करंट कैलकुलेट करना है आरएमएस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आरएमएस, तो वोल्टेज भी मेरे पास में आरएमएस ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। वी आर एम एस दैट इज 220 हमें दिया हुआ है यहाँ पर, एंड एक्सी, वैल्यू ऑफ एक्सी देखिए, एक्सी अभी कैलकुलेट किया, 7000 डिवाइडेड बाय 33, और 33 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा क्या? इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? करंट की वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट क्या लगाएंगे? एम्पियर लगाएंगे। ठीक है, ये 0 से 0 तो यहीं कैंसिल हो जाएगा, 0 वाला काटना मेरे को आता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अगर हमें करंट का आरएमएस वैल्यू पता है तो पीक वैल्यू भी पता होगा। क्यों भाई? भाई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाय √2 है, यही तो होगा। चलिए अगर ऐसा है, देखिए आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई एम डिवाइडेड बाय √2,
इसका मतलब अगर मैं Im को लिखता हूं तो Im विल बी √2 इंटू IRMS। और यहां से आप IRMS की वैल्यू को पुट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से ये वाली वैल्यू पुट कीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, पीक वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अब आगे चलते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। चलिए डील करते हैं। देखिए, अगर आप रिएक्टेंस को यहां से समझ पाए तो आपको पता चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं इसी की, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड F इज डबल्ड। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो बताओ भाई XC पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। XC विल बी हाफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक चीज को इंक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो अगर आपने एक चीज को क्या किया है, ट्वाइस किया है, तो सेकंड वाला जो थिंग है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड XC विल बी हाफ, विल बी हाफ। ठीक है, आधी हो जाएगी इनिशियल की। फिर करंट के ऊपर क्या इंपैक्ट करेगा, तो आप ये देखिए, करंट का फॉर्मूला देखिए, करंट IRMS या IM जैसा भी आप लिखना चाहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल बी VRMS डिवाइडेड बाय XC। अब ये समझिए, फ्रीक्वेंसी को डबल किया था तो XC हाफ हो गया। अगर XC हाफ हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट इंक्रीज होगी। तो हमने बोला अगर XC हाफ हुआ है, 1/2 हुआ है, तो 2 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो करंट विल बी इंक्रीज्ड और करंट विल बी ट्वाइस ऑफ इनिशियल, है ना। तो हम लिखेंगे एंड द करंट विल ट्वाइस ऑफ इनिशियल, करंट विल बी ट्वाइस ऑफ इनिशियल। डन है, इतना ही तो था ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा थोड़ी था। चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।